डीएनए मित्रों, कहा जाता है कि बिहार राजनीति की वो प्रयोगशाला है जहां हर गठबंधन एक नया सिद्धांत बनाता है और हर चुनाव एक नई परिभाषा गढ़ता है। ये विधानसभा चुनाव भी गठबंधन की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। इसलिए आज हम इसी नई परिभाषा का उदाहरण समेत विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कि चुनाव में उतरने के बाद भी कैसे शत्रुओं के साथ साथ साथियों के लिए ही क्षय और मात का खेल चल रहा है। आपको यह भी बताएंगे कि चुनावी बिसात पर अपनों के विरुद्ध ही ढाई चाल चलने वाले कौन हैं। मगर उससे पहले आज आपको बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ विशेष तस्वीरें देखनी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि वहां चल क्या रहा है। बिहार बीजेपी ने आज 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 9 विधायकों के टिकट कट गए, कई नेताओं की उम्मीदें टूट गई। घोर नाराजगी है, उनके समर्थक हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी के साथ ही जनता दल यूनाइटेड में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन जिन्हें टिकट कटने की आशंका है वो धरना प्रदर्शन पर पहले से ही बैठ गए। नीतीश कुमार के घर के बाहर आज खूब ड्रामा हुआ। उसी जेडीयू के विवादित नेता अनंत सिंह को पार्टी ने सिंबल भी दे दिया। उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन भी कर दिया। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह जब नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो रास्ते में रेलवे फाटक बंद हो गया। उनके समर्थक ट्रेन को आगे बढ़वाने के लिए इंजन तक पहुंच गए। डीएनए मित्रों, एक तरफ आज की विशेष तस्वीरें हैं। सीट समीकरण में उलझी राजनीति के 4 बड़े खिलाड़ी हैं और इन्हीं खिलाड़ियों की 5 बड़ी कहानी है, जिसमें गठबंधन की राजनीति की नई और महत्वाकांक्षी परिभाषा है। इसलिए हम आपको एक एक करके ये अनकही कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज पहली लिस्ट जारी की है उसमें 17 ओबीसी, 11 अति पिछड़ा और 9 महिलाओं के नाम हैं। कुर्मी, कोयरी, बनिया, तेली, नोनिया और कुशवाहा समुदायों को प्राथमिकता दी गई है। यादव की संख्या कम है। एससी एसटी वर्ग से 6 उम्मीदवार हैं। 11 भूमिहार, 9 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 15 राजपूतों को बीजेपी ने पहली लिस्ट में जगह दी है। पहली सूची में बीजेपी ने ज्यादातर पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है, लेकिन कई चौंकाने वाले नाम भी आए हैं। 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया गया है, जबकि दानापुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को टिकट दिया गया है। इस चुनाव में एनडीए में सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई। सिंबल बंटने लगा और तो और उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भी करना शुरू कर दिया है। महागठबंधन में भी सीटें नहीं बटी हैं, सिंबल बंटने लगे हैं। लेफ्ट ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल ने सिंबल देकर वापस ले लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पहले चरण के नामांकन खत्म होने से 3 ही दिन इसमें अभी बचे हैं और अब तक मात्र गिनती के उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया है। जिन्होंने नॉमिनेशन किया है उनमें ज्यादातर निर्दलीय हैं। डीएनए मित्रों, पिछले 1 साल से बिहार में चुनाव की तैयारी चल रही है। एनडीए और महागठबंधन दोनों पक्षों के साथी करीब करीब तय हैं, मगर नॉमिनेशन की तारीख खत्म होने वाली है और सीट युद्ध दोनों गठबंधन में जारी है। सबसे पहले जानिए कि दोनों गठबंधन में वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं, किरदार हैं, जिनके कारण ये सीट युद्ध खत्म हो ही नहीं पा रहा। सीटों पर पेच फंसा हुआ है। एनडीए में नीतीश कुमार और चिराग पासवान हैं, जिनके कारण सोशल मीडिया पर सीटों का ऐलान हो जाने के बाद भी कैमरे के सामने सारी पार्टियां साथ साथ आने को तैयार नहीं है। इसी तरह महागठबंधन में एक तरफ मुकेश सहनी है, जिनकी जिद में सीटों का बंटवारा फंसा हुआ है। दूसरी ओर सबसे अहम कैरेक्टर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हैं, जिन्हें राहुल गांधी का लेफ्टिनेंट कहा जाता है। उन्हीं की रिपोर्ट पर राहुल गांधी आरजेडी के प्रस्तावित सीटों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसी का नतीजा है कि 12 अक्टूबर को ही एनडीए में सीटों पर सहमति बन गई। सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट भी कर दिया। मगर नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में होने वाली सर्वदलीय प्रेस कॉन्फ्रेंस हर रोज टलती जा रही है। डीएनए मित्रों, ऐसा नहीं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला जा रहा है। इसके पीछे का कारण नीतीश की नाराजगी है। दिल्ली में बैठकर जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह जेडीयू की सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई, उसने नीतीश को नाराज कर दिया। वो 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर जेडीयू के विधायक हैं या फिर उस पर जेडीयू की दावेदारी थी, मगर वो 9 सीटें चिराग पासवान को दे दी गई। इसमें सोनबरसा की सीट है, जहां 2010 से जेडीयू रत्नेश सदा जीतते रहे और वो नीतीश सरकार में मंत्री भी है। नाराजगी इतनी अधिक है कि कैंडिडेट के ऐलान होने से पहले ही रत्नेश सदा को जेडीयू ने सिंबल दे दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के करीबी लल्लन सर्राफ ने उन्हें दिया। सोनबरसा के अलावा परबत्ता, कल्याणपुर और कुशवेश्वर स्थान विधानसभा पर पिछली बार जेडीयू की जीत हुई थी।
अलौली में उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। राजा पाकड़ सीट पर 20 से कम वोटों के अंतर से जेडीयू की हार हुई थी। इन सीटों पर जेडीयू की दावेदारी है, मगर अब इन सीटों के एलजेपी के हिस्से में जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा राजगीर और बख्तियारपुर सीट को लेकर भी नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। इसी तरह मटिहानी पर पिछली बार एलजेपीआर ने जीत हासिल की थी, मगर इस बार जेडीयू के हिस्से में यह चली गई। इसको लेकर भी खींचतान जारी है। डीएनए मित्रों, चिराग पासवान को अधिक तरजीह दी जाने से नीतीश कुमार नाराज है। इसके पीछे सीटों का हेरफेर तो है ही, साथ ही 2020 का चुनाव भी है, जब चिराग पासवान के कारण ही नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई थी। तब चिराग पासवान की एलजेपी ने नीतीश के 46 उम्मीदवारों को हरा दिया था। यही कारण है कि बाद के दिनों में दोनों के हाथ जरूर मिले, मगर दिल नहीं मिल पाए। यही नाराजगी टिकट बंटवारे के बाद भी दिखाई दे रही है। चिराग पासवान से नीतीश कुमार की नाराजगी में जीतन राम मांझी की भी हिस्सेदारी है। मांझी भले ही 6 सीटों पर मान गए, लेकिन वो कभी सोशल मीडिया पोस्ट में तो कभी कैमरों के सामने आकर अपनी नाराजगी के संकेत दे देते हैं। मांझी की नाराजगी जमुई की सिकंदरा सीट को लेकर है, जहां 2020 में उनकी पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार उस सीट पर चिराग अड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें वो मिल भी गई, इससे मांझी नाराज हो गए। लेकिन सम्राट चौधरी से लेकर संजय झा और चिराग पासवान तक सब कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है। सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। पूरा एनडीए एक है और एक साथ, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में, उनके गार्जियनशिप में ही ये चुनाव सब लोग लड़े। इंडी गठबंधन के साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आज तक भी एनडीए के तरफ जो है अपना प्रयास जारी रखते हैं, लेकिन एनडीए अपना 5 पांडव के साथ आगे बढ़ेगा और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। जब डिसीजन हो गया है, तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है? यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर नामांकन में मात्र 3 दिन का समय बचा है और अंतिम दौर की बातचीत क्यों चल रही है? एनडीए के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सीट शेयरिंग की बात क्यों की जा रही है? हालांकि जिस सोशल मीडिया पर सीट शेयरिंग की बात हो रही है, वहीं पर सीटों को लेकर शायरी वाली जंग भी चल रही है। एनडीए में ही शामिल उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने बेहद ही शायराना अंदाज में साजिश और बारिश का जिक्र कर फिर से अपने असंतोष को जाहिर कर दिया है। डीएनए मित्रों कहते हैं कि दिल के टूटने की सबसे खनकदार आवाज शायरी में ही सुनाई पड़ती है, और बिहार के नेताओं की यह आवाज एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से सुनाई पड़ रही है। एनडीए में तो सोशल मीडिया पर सीटों का ऐलान हो गया, मगर महागठबंधन में वो भी नहीं हो पा रहा है। वहां पर सोशल मीडिया पर अभी शायरी वॉर ही चल रही है। शुरुआत आरजेडी के सांसद मनोज झा ने रहीम के एक दोहे से की। उन्होंने लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसके नीचे उन्होंने नोट में जो लिखा वो सीटों को लेकर चल रही खींचतान की ओर ध्यान खींचता है। आरजेडी सांसद ने जब यह दोहा लिखा, उससे पहले लालू यादव और तेजस्वी दोनों दिल्ली से पटना लौटे थे। दोनों की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात होनी थी, मगर हुई नहीं। कहा जा रहा है कि सीटों पर विवाद जारी होने के कारण भेंट नहीं हुई। मनोज झा ने रहीमन के संबंध वाले दोहे से सियासी संदेश दिया, तो सबसे पहले जवाब कांग्रेस के शायर सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया। इमरान ने जो लिखा उसका राजनीतिक निचोड़ समझें तो वो ये कि अभी भी संबंध बना रह सकता है अगर आरजेडी कांग्रेस को दी जाने वाली सीटों की संख्या बढ़ा दे। इमरान प्रतापगढ़ी के ही संदेश को यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने आगे बढ़ाया। उनका भी संदेश स्पष्ट था। ऐसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी नायक ने मनोज झा को जवाब देने के लिए खुसरो को याद किया। रागिनी ने तो साफ कर दिया, जो लिखा है कि वो गठबंधन को बचाने के लिए ही लिखा है। डीएनए मित्रों, जिस तरह एक दोहे के जवाब में दोहे और शायरी की बौछार हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है शायरी वॉर चल रही है। कैमरों के सामने फिलहाल सब्र रख रहे कांग्रेस के नेता शब्दों की मर्यादा में ही आरजेडी को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि वो सीटों पर समझौता नहीं करेगी। डीएनए मित्रों, आरजेडी पहले कांग्रेस को 54 सीटें दे रही थी, लेकिन कांग्रेस 71 सीटें मांग रही है। सूत्रों के मुताबिक अब कांग्रेस को आरजेडी 60 सीटें देने पर राजी हो गई है। तर्क यह दिया जा रहा है कि मुकेश सहनी के साथ आने की वजह से सबकी सीटें घटेंगी।
आरजेडी भी पिछले चुनाव की तुलना में कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस अब भी 65 सीटों से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। डीएनए मित्रों, 25 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में रहकर भी अपनी शर्त पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। इससे पहले के तमाम चुनाव में आरजेडी के हिसाब से सारे फैसले हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा। इसके दो कारण। पहली बार राहुल गांधी ने खुद बिहार में पैदल चलकर वोट का रास्ता तैयार किया, अपने पुराने वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश तेज की। उन्हें लग रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर पिछले चुनाव की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़े तो कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा सकता है। और दूसरा कारण उनके करीबी कृष्णा अल्लावरू हैं, जो इस बार समझौता करने के मूड में नहीं है। खबर यह है कि कांग्रेस आलाकमान ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम भी मांगे हैं। यही कारण है कि सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा, लेकिन कांग्रेस के नेता हो, आरजेडी के नेता हो या फिर मुकेश सहनी हो, अब सब कह रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं। महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। हम लोग साफ हैं और हमारी क्लियरिटी है उस मामले में। कल तक सब कुछ सामने होगा। यह विशुद्ध राजनीतिक बयान है। अगर सब कुछ ठीक रहता तो फिर आरजेडी में सिंबल बांटकर वापस क्यों लिया जाता? कल दिल्ली से लौटकर लालू यादव ने सिंबल बांट दिया था। कुछ उम्मीदवारों को लालू यादव ने खुद टिकट दे दिया, लेकिन जैसे ही यह जानकारी तेजस्वी यादव को मिली, उन्होंने उन सभी उम्मीदवारों को तलब कर लिया जिन्हें आरजेडी के सिंबल मिल चुके थे। देर रात सबको रावड़ी आवाज बुलाकर उनसे सिंबल वापस ले लिए गए। लालू यादव के दिए गए सिंबल को तेजस्वी के वापस लिए जाने के पीछे का कारण कांग्रेस की नाराजगी बताई जा रही है। हम आपको लालू यादव और तेजस्वी के सबसे करीबी में से एक अब्दुल बारी सिद्दीकी को सुनाते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। आपने जिनका टिकट फाइनल कर दिया है कि उनको टिकट मिलना ही है, ऐसे लोगों को जब सिंबल बांट दिया गया फिर सिंबल वापस ले नहीं, सिंबल देखिए, कांग्रेस को एतराज जताना। असल ऐसा है कि नेता ने कह रखा था, समझा कि नहीं, कि साहब हम लोग कोशिश में हैं कि पहले गठबंधन का संयुक्त रूप से सीट शेयरिंग का कौन कौन सीट किसको जाता है वो अनाउंस हो जाए, उसके बाद आज बट जाता सब। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया था और कोई बात नहीं है। कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों से भी नाराज है, क्योंकि लेफ्ट की तीनों पार्टियों ने भी सिंबल देना शुरू कर दिया। सीपीआई-एमएल यानी माले ने अब तक 18 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान भी कर दिया है। इधर मुकेश सहनी को अब तक यही नहीं पता कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो कौन कौन सी सीटें मिलेंगी। मुकेश सहनी को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा है कि आखिरी समय में उनका हृदय परिवर्तन भी हो सकता है। एनडीए में सीटों के ऐलान के पीछे का एक कारण यह भी बताया जा रहा है, सीटों के बंटवारे में दोनों गठबंधन में जारी विवाद के बीच एक विवाद वोटिंग से पहले मुंह दिखाई को लेकर के भी शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि मतदान से पहले बुर्का पहनी हुई मुस्लिम महिलाओं का चेहरा मिलान किया जाएगा। इसका विरोध हो रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह विरोध बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश में हो रहा है। वो समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है जो चुनाव में महागठबंधन के साथ सिर्फ नैतिक तौर पर। जानकार इस विरोध को यूपी के पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। यूपी के विधानसभा उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने बुर्का नशी महिलाओं की जांच का विरोध किया था, जबकि कानूनी तौर पर यह जांच आवश्यक है। लेकिन यह राजनीति है जिसमें कई बार विरोध सिर्फ और सिर्फ अपना समर्थन बढ़ाने के लिए होता है और अपने समर्थकों को संदेश देने के लिए बिहार में अपनों के बीच सीट संग्राम भी चल रहा है।